केंद्र सरकार का एक पॉलिसी और बिहार बर्बाद। वह पॉलिसी थी फ्राइट इक्वालाइजेशन पॉलिसी, यानी माल ढुलाई समानीकरण नीति। इस नीति को भारत सरकार ने 1952 में लागू किया तथा यह नीति 1993 तक लागू रही पूरे देश में। इस नीति के तहत केंद्र सरकार कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क, इस्पात आदि के परिवहन पर दी जाने वाली रेलवे भाड़े पर सब्सिडी देती थी, यानी पूरे देश में कच्चे खनिज मालों का कीमत समान होता था। संक्षेप में कहें तो कोयले का जो कीमत बिहार में होगा वही कीमत महाराष्ट्र, गुजरात या फिर देश के अन्य हिस्सों में भी होगा। माल ढुलाई समानीकरण नीति का उद्देश्य भले ही पूरे देश में समान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था, लेकिन इसका अनपेक्षित परिणाम यह हुआ कि बिहार जैसे खनिज समृद्ध राज्य, जिसमें वर्तमान समय का झारखंड भी शामिल था, के लिए अत्यंत हानिकारक साबित हुआ। इस नीति के कारण बिहार तथा झारखंड जैसे राज्यों का औद्योगिक विकास बाधित हो गया और इन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ नहीं मिला। सीधे शब्दों में कहें तो बिहार भारत का सिर्फ एक कॉलोनी बनकर रह गया तथा पूरे भारत देश ने मिलकर बिहार का शोषण किया तथा सारे खनिज संसाधनों को निचोड़ डाला। इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ा, क्योंकि सारी कंपनियां बिहार से बाहर शिफ्ट कर चुकी थी। जो औद्योगिक विकास देश में हर जगह होना था, देश के हर राज्यों में होना था, वह औद्योगिक विकास देश के कुछ गिने चुने राज्यों में हुई और वह राज्य थे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली आदि क्षेत्र तथा बिहार बीमारू राज्य कहलाने लगा। आज पूरे देश में बिहार के मजदूर आपको देखने को मिलेंगे। किसी कंपनी का मालिक नहीं, बिहारी लोग आपको सिर्फ कंपनी में मजदूरी करते नजर आएंगे। स्थिति इतनी भयावह है कि बिहार के गांवों में आपको युवा बहुत कम नजर आएंगे। बच्चों के जवान होते ही उन्हें अपने परिवार से बिछड़ना पड़ता है। यह युवा साल में सिर्फ एक बार किसी पर्व या त्यौहार में आते हैं और इन्हें आने में भी ट्रेन में काफ़ी भीड़ तथा कष्ट का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को सिर्फ बिहार की जनता ही समझती है, क्योंकि बिहार के आबादी का करीब 16% जनता पलायन को बाध्य है। भारत सरकार को इस शोषण का बदला चुकाना चाहिए तथा विशेष नीति बनाकर बिहार में औद्योगिक विकास करना चाहिए, तभी बिहार के जनता के साथ इंसाफ हो सकेगा। धन्यवाद।